हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप लोगों का सरोज राठी ब्लॉग्स पर। और भाई आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। भाई भगवान से यही दुआ रहती है कि सभी अपने घर में हमेशा खुश रहें। ठीक है। और आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए कि कितनी मुश्किलें आती हैं। आप जैसे कोई काम शुरू करते हो और आप सोचते हो कि छोटा सा कुछ दिक्कत आ गई तो नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो ये होता है ना, कई बार नेगेटिविटी भी हमारे अंदर आ जाती है कि नहीं होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हर चीज को ना पॉजिटिव लेके चलो कि भाई होगा क्यों नहीं होगा। जो कर रही हैं, जो औरतें जो कर रही हैं, तो उनका कैसे हो रहा है। ठीक है। तो आज के टाइम में घर पे बैठ के भी खूब अच्छा खासा कमा रही है लेडीज, तो भाई उनका कैसे हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मेन यही है आज चीज का आपको कि इसी बारे में हमें बातें करनी है। ठीक है। तो मुश्किलें तो आती हैं, सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी। मैंने शुरू में किया, मतलब शुरू अपना जैसे सिलाई का काम, तो भाई मैंने शुरू में किया पहले किसी की हेल्प से ना, किसी की पार्टनरशिप में मैंने कर लिया। उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी कि भाई पता नहीं, ये लग रहा था कि चलो हाँ उसकी दुकान पे कस्टमर आते हैं तो उनके साथ पार्टनरशिप में करके तो क्या पता मेरे को भी मिल जाए। खैर मिले, मुझे कस्टमर वहां से बहुत मिले और उनको मेरा काम भी पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे हिम्मत मिली कि चलो मैं क्यों नहीं अपनी ही शॉप कर लेती हूँ, क्योंकि वहां ना थोड़ी दिक्कतें ये आने लगी थी कि वो किसी टाइम बंद कर रहे हैं, मेरा किसी टाइम काम है, तो बैलेंस बैठ नहीं रहा था। तो इसलिए भाई मैंने अपनी खुद की शॉप करी। अब खुद की शॉप करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मुश्किलें मैं ये फिर कहती हूँ सबकी लाइफ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में नहीं आती हैं। तो फिर क्या हुआ, मेरा अच्छे से काम चल रहा था, तो फिर मेरा छोटे वाला ना बहुत बीमार रहने लग गया, बहुत ज्यादा। मतलब इसने क्या करा, ये छोटा ही था, तो अगर इसको दुकान पे ले जाती तो बोलता मुझे घर जाना है, अगर इसको घर छोड़ के चली जाती तो ये बोलता मम्मी के पास जाना है। ठीक है। तो इन चीजों में ना इसकी तबीयत खराब रहने लगी। इसको हर हफ्ते में दो तीन बार डॉक्टर के पास जाना ही होता था। तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि देखो बच्चों के लिए ही किया जाता है और बच्चे ही ठीक ना रहे तो फायदा क्या है। तो इसीलिए भाई मैंने फिर क्या डिसीजन लिया कि फिर क्या हुआ, मतलब फिर भी मेरी हिम्मत नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि चलो कुछ दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगा संभल जाएगा। लेकिन फिर लास्ट में मेरे आके ना चोट लग गई। चोट लग गई तो भाई फिर मुझे लगा, क्योंकि देखो मेरे सामने रहते रहते ना मेरे कारीगर को लेडीज वहां पे भड़काने, सब जगह होती हैं ऐसी जो घटिया हरकतें करती है ना, वो सब जगह होती हैं। तो क्या करती थी, जब मैं रहती थी शॉप पे तब भी वो मेरे कारीगर को भड़का, मतलब वो कर देती थी कि आप पर्सनली ले जाओ कपड़े और बना दो हमारे सस्ते में, और मतलब मैडम को ना पता चले। तो ठीक है, वो दे जाती थी एक दो बार। उन्होंने मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने ये मतलब लोगों ने किया है, और जिसने किया ना उसने अपने मुंह से मुझे खुद ही बता दिया। क्योंकि ऐसे लोग ना फंसते भी बहुत है। फिर हम बैठे हैं ना, तो भाई हम अगर किसी कारीगर को रख रहे तो उसमें ना हमारी जिम्मेवारी है, कारीगर कहीं भी कपड़ा ले जाए कुछ भी ले जाए, लेकिन हम उसको मतलब भाई उनके पैसे देने या कुछ भी देने हम करेंगे। तो वो लोग फंसे, बाद में उन्होंने बताया फिर मुझे खुद ही, तो मुझे पता चला। फिर भी मैंने कोई नहीं, तो फिर मेरे ना पैरों में चोट लग गई, मैं गिर गई थी। उसके बाद फिर मुझे लगा यार मेरे होते होते भी मतलब अगर नहीं टिकने दे रहे हैं कारीगर को लोग, तो अगर मैं दुकान पे नहीं जाऊं महीना 20 दिन या 2 महीने जो भी है, मुझे रेस्ट के लिए बोला गया था, डॉक्टर ने बोला था, तो मैं नहीं जाऊंगी तो फिर कैसे होगा। तो मैंने डिसीजन लिया, नुकसान उठाने से तो अच्छा है। देखो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं शॉप कभी भी खोल सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नुकसान उठाने से तो अच्छा उसको बंद करते हैं। तो मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक डिसीजन आया दिमाग में कि बंद करो, छोड़ दो, क्योंकि चोट भी ज्यादा थी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। फिर ठीक है, मैंने वो काम जो बचा हुआ था मेरे पास देने की बजाय मैंने धीरे धीरे घर पे ही शुरू करना कर दिया कि मैं यहाँ रेस्ट भी करती रहूंगी और मैं काम भी करती रहूंगी। ऐसे ही करते करते फिर मतलब चलते चलते ना मेरे ये दिमाग में आया कुछ दिन बाद कि काम फिर भी मेरा रुका नहीं। लोगों को मेरे पास आना था, मेरा काम अच्छा था, तो फिर भी मेरा रुका नहीं काम, मेरे पास घर पे भी काम आया, कस्टमर घर पे भी आए। उसके बाद भाई फिर मैंने क्या किया कि चलो घर से ही कर लेते हैं, लोग आ तो रहे हैं, ठीक है, ना किराया देना है किसी को, ना भी मतलब फालतू का कोई झंझट है, ठीक है, अपने घर पे हैं तो करते रहेंगे आराम से। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, फिर जाके मैंने दोबारा कोशिश करी कि चलो एक कारीगर रख लेती हूँ, क्योंकि काम अच्छा था मेरा, अकेले से हो नहीं पा रहा, मतलब हो नहीं पा रहा था कि मतलब मन में ये था कि हाँ कारीगर ही करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये था। तो भाई उसके साथ भी पूरा टाइम देना होता है, कारीगर के साथ भी हमें खड़े रहना है, ये करना वो करना, और उसको सिर्फ सिलाई करनी है, बाकी सारे काम तो मुझे ही करने थे। अब उसमें 2 पीस एक्स्ट्रा भी बढ़ाए तो उस 2 पीस का वो लेके भी तो जाता है, पूरी पेमेंट उसको देनी भी तो होती है।
तो मैंने सारा वो कर करा के, फिर भी उसने भी नखरे करने शुरू कर दिए, काम उसने भी मेरा फंसा दिया बीच में। तो फिर मैंने गुस्से में फिर दोबारा मतलब डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ कारीगर के झंझटों से। तो फिर मैंने छोड़ दिया, कुछ टाइम मैंने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। जिनके थे कपड़े उनको भी बोल दिया कि रुक जाओ, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। नया कुछ आया तो मैंने नए को भी मना कर दिया, नहीं कर रही हूँ। फिर दोबारा से मेरे मन में आया, जब मेरे और नए नए कस्टमर जुड़ने लगे कि लोगों ने बताया कि वहां पे वो अच्छा करती हैं, तो भाई और जुड़ने लगे। तो मेन यही है कि आपका काम अच्छा होगा ना तो कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपको बस ये एक फोकस रखना है कि आपने अच्छा करना है। ठीक है, और मुसीबतें सबकी लाइफ में आती है, मेरी में भी बहुत आई है। और अब ये देख लो, मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ और मैं खुद ही करती हूँ, मैं नहीं किसी कारीगर को देती हूँ, ना कुछ करती हूँ। बच्चे स्कूल छोड़ के आती हूँ, सुबह दोपहर में लेके आती हूँ। ठीक है, खाना पीना सारे काम होते हैं घर पे, तो वो कर आके भी सिलाई में 2 सूट आराम से बिल्कुल आराम से निकाल लेती हूँ। और बाकी मैं 2 लड़कियों को सिलाई, अभी 2-3 लड़कियां आ रही है, उनको मैं सिलाई भी सिखा रही हूँ। तो 2-3 लड़कियां सिलाई सीखने भी आती है मेरे पास। तो ये सारे काम कर सकते हैं। मुश्किलें सबके साथ आती हैं, तो मुश्किलें आने पे हार ना मानो। हार नहीं मानोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो एक न एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और होता भी है। ठीक है, पहले मुझे लगता था कि कारीगर ही बनाएगा, मैं तो सिर्फ कटिंग करूंगी, मतलब मेरा हाथ कटिंग में ही बैठ गया था। मुझे सिलाई की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं मशीन पे बैठ के काम करूं। लेकिन अब मैं कटिंग भी खुद करती हूँ, प्रेस भी करती हूँ, इंटरलॉक भी खुद करती हूँ, और मैं स्टिचिंग भी खुद करती हूँ। कुछ से कुछ भी डिजाइन भी मैं सारे खुद ही बनाती हूँ। तो वही है कि भाई सारी चीजें हो जाती हैं। मेरा बेटा बोलता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहो। ठीक है, और कभी भी हार ना मानो। हाँ, अगर कभी थक जाओ, कभी लगे कि बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं और दिक्कत आ रही है, तो कुछ टाइम के लिए जैसे कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। तो मैं यही कहना चाहूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार नहीं माननी, और सबको आगे बढ़ना है, करना है, और एक अपना नाम बनाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।